तो आपने ये 3 मंथ्स वेस्ट नहीं करने। आपने अपना मेक श्योर करना है आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे इसमें। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जी मैं किस तरह यहाँ पोलैंड आया हूँ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसमें आपको मेरी स्टोरी के बारे में पता लगेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ टिप्स भी मिलेंगी कि जिनको आप फॉलो करके पोलैंड आ सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जो मेरी बाहर आने की जर्नी है वो शुरू होती है जब मैंने बैचलर्स में एडमिशन लिया था यूके में। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान से यूके गया था। यूके में मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल की थी और मेरे साथ ये हुआ था जब मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री मुकम्मल हुई थी ना, तब कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी और मुझे पाकिस्तान भी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो जाके यार पाकिस्तान जाके कोई काम वगैरह करते हैं। तो मैं 2020 में पाकिस्तान चला गया था। और इधर मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपने बाहर आना है, वर्क वीज़ा पे आना है, स्टूडेंट वीज़ा पे आना है, तो आप सबको चाहिए कि एक अपना प्लान रखें। मेरे पास प्लान नहीं था। मुझे ये था कि चलो यार मैं पाकिस्तान ही वापस जाऊंगा। तो चलें अब पोलैंड के ऊपर आते हैं। पोलैंड मुझे शुरू से ही आना था। जब मैं यूके में था वहाँ मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त बने थे जो यहाँ पोलैंड से थे। और पोलैंड में ना एक मुझे एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा था, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो जब मैं पाकिस्तान था तो मैंने लिंक्डइन खोला। बैचलर्स की डिग्री तो थी मेरे पास, तो मैंने जी जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। तकरीबन मैंने 20 जॉब्स पे अप्लाई किया था रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 20 में से जनाब मुझे तकरीबन 5 का इंटरव्यू हो गया था। यानी कि 5 ने मुझे इंटरव्यू के लिए फाइनलाइज किया था और उन 5 में से अराउंड 4 में से आपके भाई की जॉब लग गई थी। तो उन 4 में से मैंने फिर एक कंपनी चूज़ की जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं उनके साथ ही काम करते हुए। ये मार्केटिंग की जॉब है, मार्केटिंग ऑटोमेशन के हवाले से। जहाँ तक पोलैंड आने की बात है, जब आपका इंटरव्यू वगैरह पास हो जाता है, आपको वो सिलेक्ट वगैरह कर लेते हैं, तो वो फिर आपके वर्क परमिट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। मेरे केस में क्योंकि एक ये वाइट कॉलर जॉब थी, एक एक्सपीरियंस जॉब थी, तो मेरे लिए तकरीबन सब कुछ फ्री था। मुझे सिर्फ एम्बेसी में 15,000 रुपया देना था। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो उसमें आपके सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो कंपनी ने मेरा जनाब 2-3 महीने में वर्क परमिट तैयार किया था। उसके साथ साथ मुझे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे जो मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको भी बताया है और आप सब ने वो वीडियो काफ़ी लाइक भी की थी। तो मेरी उस वीडियो को भी देखें, उसमें आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगेगा कि आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने होते हैं। तो जी वर्क परमिट मुझे कंपनी ने भेजा, मैंने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और जनाब मैं अपने एम्बेसी इंटरव्यू के लिए गया। मेरे केस में तो वाइट कॉलर जॉब थी, उसने मेरे जॉब के रिलेटेड क्वेश्चंस किए। मेरा बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू हुआ था और आपके भाई को 15 दिन के अंदर वीज़ा मिल गया था। यानी कि उनका 15 दिन का टाइम होता है। मैं इस्लामाबाद गया, उधर मैंने जाके देखा तो जी मेरा तो वीज़ा लग गया हुआ था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था मेरी फ़्लाइट की बुकिंग और अकोमोडेशन मैंने बुक करनी थी। फ़्लाइट मैंने मुझे खुद ही बुक करनी पड़ी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी क्योंकि कोविड के बाद का टाइम था। बट जो मेरी अकोमोडेशन थी वो मेरी कंपनी ने ही मुझे बुक करके दी थी। मेरे केस में हमारी जो कंपनी का ऑफिस है यहाँ वॉर्सो में, उसके साथ ही एक होटल है, उधर मेरी उन्होंने अकोमोडेशन बुक की थी तकरीबन 2 वीक्स की। और 2 वीक्स के अंदर अंदर मैं जब आया तो मैंने अपनी इधर अलहदा अकोमोडेशन भी ले ली थी। तो जैसे ही मेरा जब इंटरव्यू कंपनी के साथ 4 कंपनीज के साथ पास हुआ था, तो जब मैंने एक कंपनी चूज़ की तो उन्होंने जब मुझे उनको जो वर्क परमिट देने में टाइम लगा था वो आई थिंक सो 3 मंथ्स लग गए थे। और ये जो 3 मंथ्स थे मैंने वेस्ट नहीं किए थे। और आपको भी मैं यही कहूँगा, अगर आपका इंटरव्यू वगैरह पास हो जाता है,
और कंपनी आपका वर्क परमिट वगैरह तैयार कर रही होती है, तो आपने ये 3 मंथ्स वेस्ट नहीं करने। आपने अपना मेक श्योर करना है आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार है, आपके हाउस के जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार हैं। तो जब एम्बेसी आपका वर्क परमिट तैयार कर रही होती है, तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। मेरे केस में 3 महीने लगे थे, और जो ये 3 मंथ्स थे मैंने तो भाई बिल्कुल वेस्ट नहीं किए थे। इन 3 मंथ्स में मैंने ये किया था कि जितने भी मेरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सब तैयार हैं। आपने भी यही करना है कि आपने मेक श्योर करना है आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अच्छे तरीके से फिल करके रखें। आपने अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ करवा के रखनी है, और मेक श्योर करना है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से ज़्यादा है। आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है इंडिया से है, बेशक आप पाकिस्तान से हैं, आपका वो आईडी कार्ड तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो भी आपने जाके, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ का भी लिंक डाल दूँगा जहाँ जाके आप वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्योंकि सारी किसी भी कंपनी से आपने नहीं इंश्योरेंस लेनी होती, एक स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं जो पोलैंड एम्बेसी के साथ हैं, उनके साथ जाके आपने वो इंश्योरेंस लेनी है। तो इन 3 मंथ्स में आपने ये जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने तैयार रखने हैं। इसके अलावा यही होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। मेरे केस में जैसे मैंने आपको बताया था 15 दिन में मुझे वीज़ा मिल गया था, और फ़्लाइट की मैंने फिर बुकिंग कराई थी, और मैं फिर जी यहाँ पे पोलैंड आ गया था। तो अभी तक मैं उसी कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ। तो जब आपका वीज़ा लग जाता है पोलैंड का, तो वो आपका लगता है डी नेशनल वीज़ा। जो डी नेशनल वीज़ा होता है उसका मतलब ये होता है कि जी ये जो वीज़ा है ये बंदा यूरोपियन यूनियन में या जो शेंजन कंट्रीज़ है ना, वहाँ 60 डेज़ से ज़्यादा रह सकता है। तो जब मैं डी नेशनल वीज़ा लेके पोलैंड आया, तो इधर आके अगर आप भी आएंगे पोलैंड, तो आपको टीआरसी अप्लाई करनी होती है। टीआरसी होती है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। ये जो कार्ड है इसकी वजह से आप पोलैंड में रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मेरे केस में तो मुझे 3 साल की ये टीआरसी मिली थी, तो ये पिछले दिनों मैंने दोबारा अप्लाई की थी टीआरसी। अगर आप चाहते हैं मैं टीआरसी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, और मैं फिर ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा टीआरसी के ऊपर। तो जब मैं फिर यहाँ आया, मेरे केस में तो मुझे फिर मेरी कंपनी ने हेल्प की थी, उन्होंने एक लॉयर करके दिया था जिसने मेरी फिर हेल्प वगैरह की थी, और मुझे तकरीबन ये जो टीआरसी है ये पोलैंड की 2 से 3 महीने के अंदर टीआरसी भी मिल गई थी। और फिर मैं जब से यहाँ पोलैंड आया हूँ, मैं तो अपने दोस्तों को भी, काफ़ी लोगों को रिकमेंड करता हूँ। मेरे काफ़ी जानने वाले भी पोलैंड आए हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर आए हैं, और ज़ाहिर सी बात है उनके पास एक्सपीरियंस था। मेरा एक कज़न है, वो पाकिस्तान में नेस्ले के साथ जॉब करता था इन सेल्स में, तो वो यहाँ आया है। तो मैं इसी वजह से, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, यूके में भी मैं रहा हूँ और पोलैंड भी मैं वर्क वीज़ा के ऊपर आया था, तो इसी वजह से मैं फिर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। आप सबके लिए वीडियोस वगैरह बनाता हूँ मैं, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके, और आप सबको भी पता लगे कि आप कितनी आसानी से, कितने कम पैसों में यूरोप आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शो किया है, आपको अपनी स्टोरी भी बताई है कि आप किस तरह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं अपना एक लिंक भी डाल देता हूँ जहाँ पे आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हैं। वो अगर आप मेरे साथ कॉल बुक करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप पोलैंड में किस तरह जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।